क्योंकि हमें भ्रमित ज्ञान बहुत प्राप्त है। उस भ्रमित ज्ञान के आधार से हम यही सोचते रहते हैं, ये कुछ दिखाई नहीं दिया, अंदर कुछ धुन सुनती है, ऐसा होता है। ये है एक ब्रह्मांड, इसने पिंड कहो, शरीर कहो, और एक ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं। और एक ब्रह्मांड में जो भी व्यवस्था है वो इस शरीर के अंदर, यह शरीर एक टेलीविजन समझ लो, और इस टेलीविजन के अंदर केवल इस ब्रह्मांड तक की जो भी है, यहां इस जो भी क्रियाएं हो रही हैं, कोई धुन बज रही है या कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई देता है शरीर के अंदर, जो आप साधना करके कुछ भी अंतर्गत होकर के अंतर ध्यान होकर इसमें अंतर की तरफ जा करके कहते हैं हम धुन सुनते हैं, ये तो काल की धुन है सारी। अंड और पिंड या ब्रह्मांड, पिंड शरीर को कहते हैं और ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, क्योंकि इलिप्टिकल शेप का है, अंडाकार शेप है ब्रह्मांड का। तो इसके अंदर जो भी आप देखते या सुनते हो ये काल की व्यवस्था है। हमारा परमात्मा कहते हैं हमारा लोक अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड को अंड कहो, इसके पार हमारा देश है। तो हमें वहां की जो धुन है इसमें नहीं सुनेगी वो, क्योंकि हमें इतना भ्रमित कर दिया है, हम उलझे रह जाते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं आपको कुछ दिखता है, आपने कुछ दिखा है? इसमें दिखेगा तो भी काल का दिखेगा, उसको हमने देखना ही नहीं, हमें तो सतलोक जाना है। वो कैसे जाया जाएगा? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के है, बनक पड़ेगी कान। इस स्थिति से हमने रहना, अंतिम सांस तक भक्ति करनी है। अब जितनी भी आप सत साधना करोगे हमारे अंतःकरण में वो संग्रहित हो जाती है। कुछ भक्त प्रश्न किया